बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 37 का तर्जुमा। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 51। यानी आदम को जब अपने कसूर का एहसास हुआ और उन्होंने नाफरमानी से फिर फर्मा बरदारी की तरफ रजू करना चाहा और उनके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने रब से अपनी खता माफ करवाएं, तो उन्हें वो अल्फाज न मिलते थे जिनके साथ वो खता बख्शी के लिए दुआ कर सकते। अल्लाह ताला ने उनके हाल पर रहम फरमाकर वो अल्फाज बता दिए। तौबा के असल मानी रजू करने और पलटने के हैं। बंदे की तरफ से तौबा के मानी ये है कि वो सरकशी से बाज आ गया, तरीक बंदगी की तरफ पलट आया। और अल्लाह ताला की तरफ से तौबा के मानी ये है कि वो अपने शर्मसार गुलाम की तरफ रहमत के साथ मुतवज्जह हो गया, फिर से नजर इनायत उसकी तरफ मायल हो गई। सूरत बकरा हाशिया नंबर 52। कुरान इस नजरिए की तरदीद करता है कि गुनाह के नताइज लाजमी है और वो बहरहाल इंसान को भोगतने ही होंगे। ये इंसान के अपने खुद सख्ता गुमराह कुन नजरियात में से एक बड़ा गुमराह कुन नजरिया है, क्योंकि जो शख्स एक मर्तबा गुनाहगाराना जिंदगी में मुब्तला हो गया, उसको ये नजरिया हमेशा के लिए मायूस कर देता है। और अगर अपनी गलती पर मुतनब्बा होने के बाद वो साबका तलाफी और आइंदा के लिए इस्लाह करना चाहे, तो ये उससे कहता है कि तेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। जो कुछ तू कर चुका है उसके नताइज बहरहाल तेरी जान के लागू ही रहेंगे। कुरान इसके बरक्स ये बताता है कि भलाई की जजा और बुराई की सजा देना बिल्कुल अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तुम्हें जिस भलाई पर इनाम मिलता है वो तुम्हारी भलाई का तभी नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का फजल है, चाहे इनायत फरमा दे चाहे ना फरमाए। उसी तरह जिस बुराई पर तुम्हें सजा मिलती है वो भी बुराई का तभी नतीजा नहीं है कि लाजमन मर्तबा होकर ही रहे, बल्कि अल्लाह ताला पूरा इख्तियार रखता है कि चाहे माफ कर दे और चाहे सजा दे दे। अलबत्ता अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत उसकी हुकमत के साथ हम रिश्ता है। वो क्योंकि हकीम है, उसलिए अपने इख्तियारात को अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करता। जब किसी भलाई पर इनाम देता है तो ये देखकर ऐसा करता है कि बंदे ने सच्ची नीयत के साथ उसकी रजा के लिए भलाई की थी, और जिस भलाई को रद्द कर देता है उसे उस बिना पर रद्द करता है कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल भले काम की सी थी, मगर अंदर अपने रब की रजा जोई का खालिस जज्बा न था। उसी तरह वो सजा उस कसूर पर देता है जो बयाना जसारत के साथ किया जाए और जिसके पीछे शर्मसारी की बजाय मजीद अर्तकाब जुर्म की ख्वाहिश मौजूद हो, और अपनी रहमत से माफी उस कसूर पर देता है, जिसके बाद बंदा अपने किए पर शर्मिंदा और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह पर आमादा हो। बड़े से बड़े मुजरिम, कट्टे से कट्टे काफिर के लिए भी खुदा के यहाँ मायूसी ना उम्मीदी का कोई मौका नहीं, बशर्त वो अपनी गलती का मुतरफ अपनी नाफरमानी, नदाम और बगावत की रोशन छोड़कर इताअत की रोशन इख्तियार करने पर तैयार हो।